जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज के राशिफल यानी कि 14 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे परिवार का एक अटूट हिस्सा बन जाइए ताकि हर रोज जो मैं राशिफल लेकर के आता हूं, जीवन से संबंधित जो विशेष बातें लेकर के आता हूं, सनातन धर्म से जुड़े व्रत पर्व त्योहार की जानकारी लेकर आता हूं, उन सभी की जानकारी आपको समय पर मिलती रही। और आपको यह भी बताना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से एक नोटिस की जा रही है यूट्यूब की प्रॉब्लम, यानी कि जो एपिसोड्स डाले जाते हैं कई लोगों को उसकी कंफर्मेशन मेल नहीं जा रही है, ये कहा जाए नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं। यूट्यूब के कारण कोई एक्शन लिया गया है या कोई पॉलिसी चेंज है जिस कारण से परेशानी आ रही है। तो ऐसे में आप जब इस राशिफल को देखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले यूट्यूब पे जाकर के हमारे चैनल को सर्च करके फिर आप इस राशिफल को देखने का प्रयास कीजिएगा। ये छोटी सी विनती है आपसे, शायद इस कारण से YouTube जो एल्गोरिदम के अंदर चेंज कर रही है या कोई भी जो परेशानी है उससे बाहर निकलना सही समय पर संभव हो पाएगा और राशिफल आप सभी तक दूर दूर तक पहुंच पाएगा। अब बात करते हैं पंचांग की। तारीख 14 जुलाई 2025 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं कि श्रावण में कर्ज मुक्ति के उपाय आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज श्रावण का पहला सोमवार है। संवत 2082 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 6:49 तक है, जिसके पश्चात शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा। कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 5:58 से 7:28 तक और फिर से दोपहर में 2:58 से 5:58 तक। पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर पूर्व दिशा या आग्नेय दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो आपको दूध पी करके या दूध की बनी कोई मिठाई खा करके फिर अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। अब बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, संख्या दाम योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, पाप कर्तरी योग, अवयोग, चंद्र मंगल योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपके जीवन का बेहतरीन समय कब आएगा या जीवन में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं पर उससे पहले ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में संघर्ष या सफलता क्या छुपी है, तो ऐसे में आप कुंडली विश्लेषण के लिए अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। करना क्या होगा, सिर्फ साइड में दिए गए नंबर्स हैं और नीचे दिए गए नंबर्स हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। मेरी टीम मेंबर्स आपकी सहायता करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट बुक करवाने में मदद करेंगे। तो वहीं व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप जब भी चाहे 24/7 मैसेज कर सकते हैं। टीम जैसे ही ऑफिस आती है उसी के साथ में आपको रिस्पॉन्स जरूर मिल सकता है। अब यहां पर आपको यह भी बताना चाहूंगा कि श्रावण माह की शुरुआत 11 तारीख से हुई और आज पहला सोमवार, तो ऐसे में श्रावण के विशेष सोमवार पर आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं इन पे आप संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाता है और यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी भी आपको दे रहा हूं। सबसे पहले ये कवच की जानकारी मेरी बहनों के लिए है। कई बार उम्र हो जाने के बाद में भी विवाह ना होना या मंगनी होकर के टूट जाना, ये मानसिक परेशानियां बढ़ा देता है और ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिवगौरी कवच धारण करना अति शुभ और फलदायक सिद्ध होता है। पर शिवगौरी कवच सिर्फ और सिर्फ विवाह में बाधा के लिए नहीं, पर दांपत्य जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने में भी मददगार सिद्ध होता है। फिर बात होती है घर के बच्चों की, यानी कि आजकल के बच्चे जो पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, मोबाइल में और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। परेशानी यह है कि पढ़ाई की उम्र में हर वो काम करते हैं जो पढ़ाई से दूर ले जाए,
अब ऐसे में माता पिता चिंतित रहते हैं कि इतना खर्च कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ लिख लें तो अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं, पर बच्चे हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। माता पिता इस बात से भी चिंतित रहते हैं कि कहीं बच्चे गलत संगति के शिकार न बन जाए, कोई गलत काम ना कर बैठे। तो ऐसे में उनकी मदद के लिए आप उन्हें समय रहते सरस्वती कवच धारण करवा सकते हैं। और अगर बच्चे बड़े हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल में हैं या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें अष्ट विनायक कवच आप पहना सकते हैं। और इसको पहनाने भर से जो उनमें बदलाव है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर बात होती है धन कुबेर कवच की, यानी कि लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो सकती है, पर शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर महाराज की पूजा का भी वर्णन है। अब कुबेर महाराज लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु और अग्नि के देवता होते हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज माने जाते हैं। और अंत में एक सबसे विशेष कवच की जानकारी देने जा रहा हूं, यानी कि शनि साढ़े साती और ढैया दोष निवारण कवच। वर्तमान समय में मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि को शनि की साढ़े साती चल रही है, तो वहीं सिंह राशि और धनु राशि को ढैया चल रहा है। शनि की साढ़े साती हो या ढैया हो, इस समय में मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न रोग, भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष ये भोगने पड़ते हैं। हर कार्य में अड़चन, समय पर काम पूरा ना होना, झूठे दोषारोपण, कानूनी समस्याएं, लोगों द्वारा बार बार साजिशों में फंसाने का प्रयास, अपने ही लोगों का विरोधी बन जाना, गलत संगति का शिकार बन बैठना, व्यसनों के आदी हो जाना, ऐसी स्थिति का निर्माण होता है साढ़े साती और ढैया में। ऐसे में आवश्यक है साढ़े साती और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। और ऐसे में अब शनि वक्री भी हो चुके हैं। कहा जाता है कि क्रूर ग्रह जब वक्री होते हैं तो वो अति क्रूर बन जाते हैं। तो आप 5 राशियों के लिए अब शनि की जो स्थिति है ये और ज्यादा भयानक बन सकती है। और ऐसे में समय रहते आपको शनि से संबंधित दान, जाप, उपाय अवश्य करने चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना यह इंसान को सफल बनाता है, और आप सही समय पर सही निर्णय लेकर के अपने भविष्य को संवार सकते हैं। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक यहां पर आपके लिए पॉजिटिव है। और विशेष तौर पर ऐसे समय में अच्छी टिप मिलना, अच्छी इंफॉर्मेशन मिलना, अच्छे लोगों से मुलाकात होना और खास तौर पे लाभकारी स्थिति का निर्माण होना आपके लिए, ये यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। जो लोग बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, इंतजार कर रहे थे कि अब कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए, तो आज के दिन आपको वो ब्रेक थ्रू मिल सकता है। आज और कल 2 दिन आपके पास में है जहां पर सिचुएशन बहुत ज्यादा आपके फेवर में रहेगी। आप जो प्रयास करेंगे वहां आपको सफलता मिल सकती है। अब ये सफलता चाहे अपने घर के जो यंगस्टर्स हैं उनके विवाह संबंध के लिए भी हो सकती है। चर्चाएं चल रही थी, बात चल रही थी, आज के दिन जाकर के मिलना था, तो वहां पर एश्योरिटी या ये कहा जाए कंफर्मेशन मिल सकती है कि विवाह संबंध तय हो गया है। घर परिवार में मेहमानों का आना, फिर वो चाहे किसी दिशा निर्देश के लिए हो या फिर ये भी कहा जा सकता है कि इस समय में कोई खुशखबरी के लिए हो, ये घर के वातावरण को और ज़्यादा सुखद बनाने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा घर के बड़े बुजुर्गों को। तो वहीं घर के यंगस्टर्स ऐसे समय में कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, तो आपको भी अपने कॉम्पिटिटर्स पे पूरी तरीके से कंट्रोल मिलने वाला है। बेहतर परफॉर्मेंस के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो गोल्स आपने डिसाइड किए हैं वो इस समय में आप पूरे कर पाएंगे। गृहिणी है, घर परिवार के साथ में यात्रा करना चाहती है, फिर वो चाहे कोई धार्मिक स्थल की यात्रा हो, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर अनुभव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो और अच्छी इस समय में सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, ये विशेष तौर पे आज के दिन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, प्रतिष्ठित लोगों से मेल मुलाकात होना ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। फिर वो क्लाइंट के रूप में हो सकते हैं, कोई
फ्रेंड सर्कल या एक्वेंटेंस के रूप में हो सकते हैं, जो कि आपके काम को बेहतर और आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध होंगे। ऐसे समय में यंगस्टर्स विशेष तौर पे जो इंटर्नशिप कर रहे हैं और परमानेंट जॉब की ओर प्रयास कर रहे हैं, आपको इस समय में अपने काम से संबंधित और बेहतर जानकारी मिल सकती है, बेहतर तरीके से इन्वॉल्वमेंट अपने काम में करने का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं इस समय में जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति संभव हो पाएगी। नई प्लानिंग है, नए एग्जीक्यूशंस हैं, नए प्लान्स हैं, ये इस समय में आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होंगे। आज के दिन गृहिणी है, जन व्यवहार में बेहतर आपको इस समय में सफलता मिल सकती है। ये कहा जा सकता है चाहे आप पॉलिटिकल फिगर हैं, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, इस समय में अपनी ऑडियंस से बेहतर तरीके से जुड़ने का मौका आपको मिल सकता है। कोई अच्छी ब्रांड डील इस समय में फाइनलाइज होने की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। और प्रॉपर्टी से संबंधित विशेष तौर पे कोई आपका निर्णय है जिसको अभी तक आप नहीं लेना चाहते थे, तो आज के दिन ले लेना उस निर्णय को आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। आज के दिन येलो कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है मिथुन राशि की। 9th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं प्रत्यारी तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ये ओवरऑल इस सिचुएशन को आपके लिए 25% सपोर्टिव रखने वाले हैं, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, बेकार के कामों में अपने आप का समय आप ज्यादा जाया करते हुए नजर आएंगे। गलत लोगों के साथ में इस समय में उलझते हुए नजर आएंगे। मन अशांत रहेगा, या ये कहा जाए ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, चूज करना है, फाइनलाइज करने की बात है, तो वहां पे परेशानी कुछ ज्यादा देखने को मिल सकती है। घर परिवार के जो सदस्य हैं वो आपका विरोध करते हुए नजर आ सकते हैं। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, सोच बहुत गहरी है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत चीजों को लेकर के अलग अलग एंगल से सोचते हैं, पर ये जो ओवरबेयरिंग डेटा है ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं, आपको और ज्यादा कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। अगर आप व्यापारी वर्ग हैं तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा फिर से सोचिए समझिए, जो आपके पास में ऑप्शंस हैं उसको फिर से एक बार सही तरीके से डिस्टिंग्विश कीजिए, उसके बाद में अपना निर्णय लीजिएगा ताकि आपको अपने व्यापार में सफलता मिल पाए। नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी यही कहूंगा, इस समय में क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर फोकस कीजिएगा, आपको फायदेमंद स्थिति जरूर देखने को मिलेगी, जो आपके प्रयास हैं उसमें आपको सफलता मिल पाएगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस समय में धर्म के प्रति रुझान आपका ज्यादा रहेगा, धार्मिक प्रवृत्ति आप में देखने को मिलेगी। ऐसे समय में शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 8th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्टिव है। अब ऐसे में एक बात का ध्यान जरूर देना है, घर परिवार वाले जो कहते हैं उसको सोचिए समझिए और उसको अप्लाई कीजिए। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, वो इस समय में जो आपको निर्देश देते हैं, समझाते हैं, उसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर परेशानी यह है कि अपने इस समय में विरोधी लगते हैं और बाहरी लोग इस समय में ज्यादा अच्छे लगते हैं, और बाहरी लोग फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जब तक आप इस चीज को समझेंगे तब तक देरी हो सकती है। अब ऐसे समय में घर परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। विशेष तौर पे छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ में इस समय में किसी भी बात को लेकर के चर्चा है तो वहां पर शांतिपूर्वक आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा। अपने ही ससुराल के अंदर इस समय में कोई ऐसी चर्चा हो सकती है जो रिश्तों में खटास उत्पन्न कर बैठे, तो वहां पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और ऐसे में कोई भी ऐसा कमिटमेंट मत कीजिएगा, कोई भी ऐसा वादा मत कीजिएगा जिसको पूरा नहीं कर सकते हैं। चाहे वो आज की स्थिति में लग रहा है कि हाँ पॉजिटिव है, इस कमिटमेंट को मैं पूरा समय पर कर सकता हूं, पर कमिटमेंट जितना हो सके आज के दिन करने से परहेज कीजिएगा। जब तक मेष राशि में चंद्रमा नहीं आते हैं, जो कि 18 तारीख की सुबह को प्रवेश करेंगे, तो वहां तक शांति बनाए रखना आपके लिए बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। 90 से 95% तक सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। अब यहां पर जीवन साथी के द्वारा गेन की बात हो, बेहतर अंडरस्टैंडिंग की बात हो, इंटीमेसी की बात हो, वो यहां पर देखने को मिलेगी। सुख सुविधाएं यहां पे आपको प्राप्त होगी, और विशेष तौर पे खर्च भी इस समय में अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं पे ज्यादा करते हुए आप नजर आएंगे। ऐसे समय में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, या ये कहा जाए कि इस समय में इंजीनियर काम करते हैं, इंजीनियरिंग का काम करते हैं, और सरकारी विभाग से अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो आज के दिन अप्रूवल मिलने की स्थिति काफी ज्यादा प्रबल रहेगी। आज के दिन अगर प्रयास किए जाते हैं तो आपको फायदा मिल सकता है।
खाने पीने के शौकीन हैं तो ये शौक भी आपके पूरे होंगे। और यंगस्टर्स विशेष तौर पे ऐसे समय में आर्ट्स की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन रहेगा आपका, यही कहा जाए इंटरेस्ट इस समय में आपका ज़्यादा लिटरेचर है, आर्ट्स है, इस तरफ देखने को मिल सकता है। जो व्यापारी वर्ग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, आपको भी ये कहूंगा कि बिजनेस पार्टनर्स के साथ में आज थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से बैठ करके बात कीजिए। आज के दिन फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, आपको फायदा मिल सकता है। ये कहा जाए जो ब्रेक थ्रू आप इस समय में चाहते थे वो ब्रेक थ्रू आपको यहां पर मिल सकता है। ऐसे समय में वाहन का सुख कहें, घर परिवार का साथ समर्थन कहें, ये भी आपको जरूर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ग्रीन का मतलब यहां पर हरे रंग से है, यह आपको जरूर स्पष्ट कर देता हूं। अब बात होती है कन्या राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिविटी का फायदा कल शाम से वैसे भी आपको देखने को मिल चुका है। जो पारिवारिक स्थिति थी अब थोड़ी संभलना शुरू कर दी है, और यहां पर चाहे स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, या फिर स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तरफ प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए सिचुएशन बहुत फायदेमंद रहने वाली है। जो बेरोजगार थे, रोजगार प्राप्ति की ओर प्रयास कर रहे हैं, आपको भी यहां पे सफलता मिल सकती है। मुमकिन प्रयास थोड़े ज्यादा रहेंगे, स्ट्रगल रहेगा, पर अंततः सक्सेस, सफलता जरूर मिलेगी। फिर बात होती है लक फैक्टर की, तो आज के दिन लक फैक्टर भी आपके लिए बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। विशेष तौर पे जो भारत के बाहर सट्टा खेलने जाते हैं, गैम्बलिंग के लिए जाते हैं, कसिनोज में जाते हैं, आपके लिए स्थिति फायदेमंद रहने वाली है। ऐसे समय में अगर कोई प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित निर्णय घर परिवार के साथ में ले रहे हैं तो वो भी आपके लिए सुखद और शुभ साबित होगा। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको जरूर कहूंगा कि घर परिवार में कोई विवाद चल रहा था या किसी गलती का जो श्रेय है, ये कहा जाए कि जो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी गई थी, तो उससे अब आप मुक्त होती भी नजर आ सकती हैं। कर्जों से राहत के और प्रयास अवश्य करने चाहिए हैं। तो वहीं ये भी कहना चाहूंगा कि आज के दिन अगर आपका कोई बकाया पेमेंट जो आप कलेक्ट करने के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, तो आज के दिन आगे बढ़ करके आपको जरूर प्रयास और करना चाहिए है। आज के दिन सफलता मिलने के योग ज्यादा रहेंगे। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग की बात कही जाए या नौकरी पेशा लोगों की, तो अपने कैरियर में इस समय में ज्यादा बेहतर उछाल और डिमांड आपको देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में बेर मिनिमम 22% सपोर्ट की है। ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग ज्यादा करना है और इसका थोड़ा कम, क्योंकि ऐसे समय में लोग चिकनी चुपड़ी बातें ज्यादा करेंगे। चाहे वो कलीग्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, अपना मंतव्य पूरा करने के लिए चाहे छुट्टी चाहिए है या फिर उधार चाहिए है, ये करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बात करके बॉटल में उतारने का प्रयास हो सकता है। तो इसके लिए संभल करके रहिएगा। ऐसे समय में संतान पक्ष से विशेष तौर पे परेशानी कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकती है। चाहे वो अपने करियर के अंदर जो सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे वो प्राप्त नहीं हो पाई हो, फेल हो गए हैं, या फिर उनको लेकर के शिकायतें इस समय में कुछ ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं। इस कारण से पारिवारिक जो माहौल है ये भी गर्मा सकता है। यहाँ पर जो यंगस्टर्स स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपको ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ना है। स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी इस समय में हो सकती है। ACL से संबंधित परेशानी, घुटनों से संबंधित परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। वहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि जो व्यापारी वर्ग है, गलत लोग कहें या ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में आकर के सामान लेते हैं और पेमेंट करने में बहुत देरी करते हैं, तो ऐसे लोग आज के दिन कोई बड़ा ऑर्डर प्लेस करके निकल सकते हैं। वहां पर एडवांस लेना या कम से कम मेजॉरिटी पेमेंट अपनी तरफ ले लेना, उसका प्रयास जरूर करना होगा। शुभ रंग रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप एक गुब्बारा है जिसको फोड़ने का प्रयास आज के दिन आपके अपने करने वाले हैं। बोलने में जरूर हंसी की बात लग रही है, पर परेशानी यह है कि आप फुल ऑफ योरसेल्फ हैं, यानी कि खुद से ही पूरे, और उसके अंदर जो आप सोचते हैं बस वही सही है, जो आप करते हैं बस वही सही है। तो ये दृष्टिकोण जो है आपका, इसको आज के दिन खराब या फिर तोड़ने का प्रयास हो सकता है, जो आपको उत्तेजित ज्यादा कर देगा, गुस्सा ज्यादा कर देगा, और गुस्से में आकर के अभद्र भाषा का प्रयोग कहें,
गलत कर्म कहें, ये करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना है और ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया देने से परहेज करना है। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मेंटली स्ट्रेस्ड ज्यादा है काम को लेकर के। अब इस स्ट्रेस को सॉल्व करने के लिए अपने काम को डेलीगेट करना होगा, अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, अपने कलीग्स हैं, उन तक इस काम को बांटने का प्रयास करना होगा। बांट करके काम करेंगे तो समय पर हो पाएगा। अगर अपने आप जिम्मेदारी लेकर के, अपने ही कंधों पर जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ रहे हैं तो काम के अंदर क्वालिटी में भी गिरावट होगी और समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, जो आपकी जॉब के लिए एक खतरा बन सकता है। ऐसे समय में हनी ट्रैप का शिकार भी बनना पड़ सकता है, तो इसके लिए भी सावधान रहिएगा और खास तौर पे बहुत सोच समझ करके घर परिवार के साथ में बात कीजिएगा। और अगर कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद है तो वहां पे शांति बनाए रखना ज्यादा बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है। चाहे अपने संतान से इस समय में कोई एफर्ट की आप आशा रखते हैं या ये चाहते हैं कि वो आपको फाइनेंशियली, इमोशनली सपोर्ट करें, अपने करियर में बेहतर करें, तो उस दिशा में उनके प्रयास सफल होते नजर आएंगे। स्वयं घर की भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती नजर आएगी। फाइनेंशियली जो स्ट्रेंथ आप रीगेन करना चाहते थे, उस दिशा में आपके प्रयास सफल होते नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं कोई पुराने इन्वेस्टमेंट से जो आपको फंड्स प्राप्त हुए हैं, उसको री इन्वेस्ट करने की और जो आप इस समय में प्लान कर रहे थे, वो भी आप आगे ज़रूर बढ़ा सकेंगे। घर परिवार में सुख शांति की इस समय में प्राप्ति हो और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति इस समय में विशेष तौर पर देखने को मिलेगी। और जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क से इस समय में आपको इश्क होने वाला है। ऐसे समय में ट्रेडिंग से फायदा विशेष आपको आज मिल सकता है। थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा बेहतर रिस्क असेसमेंट जरूरत रहेगी, पर यहां पे फायदा अवश्य मिल सकेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। शेम तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 75% सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, विवादों से बचना है और बिना बात की चिंताओं से अपने आप को दूर रखना है। जो नहीं हो सकता उसके बारे में सोच करके, नकारात्मक सोच अपने ऊपर हावी करके आप सिर्फ और सिर्फ परेशान खुद को करेंगे, और ये परेशानी आपकी सेहत के साथ में खिलवाड़ कर सकती है। अगर आप हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या फिर डायबिटीज के रोगी हैं, तो इस समय में सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसी चिंता अपने ऊपर हावी ना होने दे जिससे कि खुद का ही यहाँ पे खराबा हो। अब ऐसे समय में पैसों से संबंधित नुकसान संभव है। विशेष तौर पे अगर किसी अपने को, रिश्तेदार को आप उधार दे रहे हैं तो लिखा पढ़ी करके ही दीजिएगा, बेहतर रहेगा। वरना जो पैसे दे रहे हैं, मान लीजिए कि खो दिए हैं। ऐसे समय में अपने बच्चों की सेहत को लेकर के भी आप में चिंता ज्यादा देखने को मिल सकती है। उनके खान पान को लेकर के, उनके रवैये को लेकर के या उनकी वेट को लेकर के परेशानियां आप पर ज्यादा हावी रहेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में राशि भाव यानी कि 1st हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स है, पर फिर भी आज की सिचुएशन में 95 से 98% तक मैं पॉजिटिविटी कहूंगा। ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपकी पॉजिटिविटी पे नहीं करेगा। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, लक फैक्टर बहुत अच्छा हो, आत्मविश्वास से भरे हो, इम्पॉसिबल काम को लेकर के उसको पॉसिबल और सक्सेसफुल बना देना, ये इस समय में आपके साथ में देखने को मिल सकता है। मेंटली बहुत हेडस्ट्रांग है अपने काम को लेकर के, और एक बार जो आपने इस समय निर्णय कर लिया तो उससे कोई भी आपको विचलित नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। और इसका फायदा आज के दिन जरूर देखने को मिलेगा, फिर वो चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान हो। इन्वेस्टमेंट विशेष तौर पे अगर आज के दिन करते हैं, फिर वो चाहे किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी की ओर हो सकता है, लैंड प्रॉपर्टी की ओर हो सकता है, या तो फिर इस समय में कोई गाला ही खरीदने की बात हो, तो वहां पे आपको जरूर फायदेमंद स्थिति या ये कहा जाए डील मिल सकती है। घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास आज के दिन सफल होते नजर आएंगे। स्वयं भी अपने आप से, अपनी मेहनत से आप खुश रहेंगे और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती नजर आएगी। अब यहां पे अपने दाम्पत्य जीवन में विशेष तौर पे जो कलेश था या जो परेशानियां इतने समय से चली आ रही थी, जिसको कि आप सुलझाने का प्रयास कर रहे थे, तो आज उन परेशानियों को सुलझाने के लिए बैठ करके चर्चा करना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिए कि पहले कह लीजिए जो भी चीज़ें हैं, मन से निकाल लीजिए, और उसके बाद में सामने वाला जब कहे तो शांतिपूर्वक उसको सुन करके यहाँ पर इस कलेश को आज के लिए समाप्त कर देना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे में आपके लिए 33% सपोर्टिव है। अब यहां पर खर्च कुछ ज्यादा है, आलस थकान आप पर हावी है, और यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, फिर वो चाहे घर की महिलाएं हो, बहू हो, बेटी हो, तो इनकी इच्छाओं को पूरा करते हुए आज के दिन आपकी जेब ढीली अवश्य होने वाली है। ऐसी स्थिति में अज्ञात भय कहें, किसी के धमकी से डरने की बात कहें, यह ज्यादा देखने को मिलेगी, और इसका एक ही उपाय है। आज जब अपने ऑफिस जाते हैं उससे पहले, श्रावण का सोमवार चल रहा है, दूध से अभिषेक कर फिर अपने ऑफिस प्रस्थान कर लीजिएगा। मानसिक तौर पे दृढ़ता भी रहेगी और वहां पर जो बेहतर परिणामों की प्राप्ति है यह भी देखने को मिलेगा, और महाकाल का आशीर्वाद है तो फिर घबराने की बात भी नहीं। और आज के दिन विशेष तौर पर अगर कोई यात्रा करने वाले हैं तो ऐसे में पीली सरसों, लौंग और कपूर का छोटा सा टुकड़ा एक पोटली बना करके येलो कलर की अपने साथ में लेकर के निकलिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। आज के दिन गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दें कि कहीं ना कहीं आपके खर्च जो है ये कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं। पुराने किए गए ऑर्डर्स हैं वो कंसाइनमेंट्स आज आने शुरू कर रहे हैं, घर पे डिलीवरी आ रही है, तो ऐसे में ये जो डिलीवरी आज के दिन इतनी सारी आ रही है घर परिवार के सदस्यों के सामने, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि कर्ज मुक्ति के विशेष उपाय जो श्रावण माह में किए जाते हैं। अब ये जो उपाय हैं, यहां पर पूर्व के समय काल में व्यक्ति कर्ज बहुत अधिक जरूरत होने पर ही लेते थे, यानी कि आमतः ये कर्ज लिए नहीं जाते थे। पर आज के समय में रिश्तेदारी ही कर्ज लेकर काम चलाया जाता है। आज के युग में बहुत कम उम्र में ही व्यक्ति कर्ज लेकर के सारी सुख सुविधाएं जुटाने का प्रयास करता है, चाहे मोबाइल हो, घर का फ्रिज हो या बड़ी से बड़ी गाड़ी हो। फिर जब समय पर कर्ज नहीं चुका पाता है तब स्थिति गंभीर हो जाती है। कई लोग कर्ज के बोझ में दब करके आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन आत्महत्या जैसा गलत कार्य ना हो, इसके लिए ही श्रावण माह के उपाय आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी टेम्परेरी प्रॉब्लम के लिए परमानेंट सॉल्यूशन कभी नहीं करना चाहिए। आत्महत्या जैसी जो चीज है ये परमानेंट फिक्चर है, जिसके बाद में परेशानी जिस इंसान पे कर्ज है उसके ऊपर नहीं रहेगी पर उसके परिवार पर होगी। ऐसे में अवश्य देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जिंदगी भर कर्ज नहीं लेता, फिर जिंदगी खत्म करने से उसका क्या फायदा हो सकता है, इसके पीछे कर्ज कौन चुकाता है। ऐसे में आज के दिन यही कुछ उपाय मैं बताने जा रहा हूं। अब ऐसे में सबसे पहले मेष राशि के लोग बील पत्र के साथ में साबुत मूंग के कुछ दाने जल में डालकर शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए। उसके बाद भांग, धतूरा, पान का पत्ता यह अर्पित कीजिए। भगवान शिव जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना कीजिए, आपको कर्ज से राहत अवश्य मिलेगी। फिर वृषभ राशि, जल में इत्र की कुछ बूंदें डालकर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। इसके बाद में आंकड़े का पुष्प अर्पित कीजिए और भगवान शिव जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिए। फिर मिथुन राशि, लाल मसूर की दाल है, सिंदूर है, लाल पुष्प है, लाल पुष्प की पंखुड़ियां ये जल में डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए और इसके पश्चात लाल फल महादेव को अर्पित कीजिए और फिर प्रार्थना कीजिए कि आपको कर्ज से राहत प्राप्त हो, अवश्य प्राप्त होगी। फिर बात होती है कर्क राशि की, तो केसर हल्दी मिश्रित जल से पीले पुष्प डालकर शिवलिंग का आप अभिषेक करें और पीले चंदन का लेप शिवलिंग पर करें। केला या आप फल स्वरूप महादेव को चढ़ा भी सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं और कर्ज मुक्ति से राहत प्रदान करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। फिर बात होती है सिंह राशि की, तो आप काली साबुत उड़द, काले तिल और तिल के तेल की कुछ बूंदें पानी में मिला लीजिए और शिवलिंग पर अभिषेक कर लीजिए। इसके बाद में नीले पुष्प या अपराजिता जिसे कहते हैं हम, ये पुष्प अगर अर्पित कर सकते हैं तो अति शुभ साबित होता है और इसके पश्चात कर्ज मुक्ति से राहत की आप प्रार्थना कीजिए। फिर बात होती है कन्या राशि की, तो जल में सरसों के तेल की कुछ बूंदें डालकर शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए। इसके बाद में भांग, बैंगन, जामुन आप अर्पित कर सकते हैं। फिर बात होती है तुला राशि की, तो जल में केसर डालकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और इसके बाद में साबुत हल्दी, केला और पीले पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कर्ज से राहत की। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, जल में लाल सिंदूर है, शहद ये मिला करके शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए और इसके बाद में लाल पुष्प और चुकंदर ये आप अर्पित कर सकते हैं महादेव को
और इसके बाद में कर्ज मुक्ति की प्रार्थना कीजिए, आपको राहत अवश्य प्रदान होगी। धनु राशि के जातक जल में इत्र, दही, पंचामृत डालकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और माता पार्वती जी को भी श्रृंगार सामग्री अर्पित कीजिएगा और इसके पश्चात सफेद पुष्प अर्पित कर दीजिए महादेव को। ऐसा करने के पश्चात कर्ज से राहत की आप प्रार्थना कीजिए। फिर बात होती है मकर राशि की, तो पानी में इलायची मिलाकर के साबुत हरे मूंग डाल करके शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। साथ में गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए। इसके बाद में बेल पत्र भी आप अर्पित कर सकते हैं महादेव को और इतना भर करने से कर्ज से राहत की प्रार्थना कर आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो आप गन्ने के रस, पंचामृत और छाछ से शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए। इन तत्वों का अपना महत्व है जो कर्ज से आपको राहत प्रदान करवाएंगे। इसी के साथ में सफेद पुष्प आप महादेव को अर्पित कीजिएगा। फिर अंततः मीन राशि, रक्त चंदन गुड़ को जल में डालकर शिवलिंग पर अभिषेक कर लीजिए और इसके बाद में गेहूं और लाल पुष्प आप अर्पित कर दीजिएगा और महादेव से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना कर लीजिएगा। इतना भर करने से कर्ज से राहत आपको मिल सकती है और ये उपाय पूरे ही सावन माह आपको करना है। अगर कर सकते हैं तो कर्ज से राहत अवश्य आपको प्राप्त होगी। और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार के सदस्य और बड़े बुजुर्ग आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।